वो उस तरफ है। जी जी इंशाल्लाह आपकी देखेंगे। उनसे बात हुई है, आप बात कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज एक दफ़ा फिर बात करेंगे दुआ ज़हरा केस से मुतालिक। ये दुआ ज़हरा केस का जो केसेस हैं वो सिंध हाई कोर्ट में अलग चल रहे हैं और लाहौर हाई कोर्ट या लाहौर की जुरिस्डिक्शन में अलग ये जो कानूनी जंग है वो जारी है। जो दुआ ज़हरा की जो फैमिली है वो ये चाह रही है कि उसको सिंध हाई कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाए, सिंध हाई कोर्ट के सामने पेश किया जाए और उसके बाद उसकी एज डिटरमिन हो, उसके बाद उसका एक्ट जो है, निकाह जो है वो डिटरमिन हो, सारी जो लीगल क्वेश्चंस हैं वो वहाँ पे सॉल्व हो। 3 जून का टाइम सिंध हाई कोर्ट ने दिया हुआ है कि दुआ ज़हरा को सिंध हाई कोर्ट के सामने जो आईजी सिंध हैं, जो सिंध पुलिस है, वो पेश करे। आज लाहौर हाई कोर्ट में भी समाअत हुई है। कल लाहौर हाई कोर्ट में इससे मुतल्लिक जो है जो दुआ ज़हरा की सास और जेठ हैं, उन्होंने दरख्वास्त दायर की लाहौर हाई कोर्ट में कि जो पंजाब पुलिस है उनको हरासा कर रही है। हरासगी के ख़िलाफ़ ये दरख्वास्त थी लाहौर हाई कोर्ट के सामने। ताहम अब लाहौर हाई कोर्ट ने एक तो उनकी हरासमेंट से मुतल्लिक ये कहा है कि गैर ज़रूरी तौर पर उनको हरासा ना किया जाए, पंजाब पुलिस को कहा है, लेकिन साथ ही अदालत ने दुआ ज़हरा को लाहौर हाई कोर्ट के सामने पेश करने का हुक्म दे दिया है 1 हफ़्ते में। अब 3 जून को सिंध हाई कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट के सामने सिंध पुलिस को ऑर्डर दे रखा है कि वो वहाँ पे प्रोड्यूस करें, पेश करें, और लाहौर हाई कोर्ट ने अब 1 हफ़्ते का वक्त दे दिया है कि लाहौर हाई कोर्ट के सामने दुआ ज़हरा को पेश करें। ये केस 16 अप्रैल को शुरू हुआ था, जिस दिन जो है दुआ ज़हरा की खबर आई थी कि वो लापता हो गई है। उसके बाद उनके वालिदैन ने मुकामी जो थाना था वहाँ पे FIR का इंदराज किया और उसके बाद सारा ये मामला चलता रहा। उसके बाद मई में सिंध हाई कोर्ट के सामने ये मामला गया। गुज़श्ता वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्टेप बाय स्टेप कहाँ जो ऑर्डर्स थे सिंध हाई कोर्ट के, जो सिंध पुलिस को दिए गए लेकिन उनको फॉलो नहीं किया, मतलब उनकी पैरवी नहीं की, उनको ओबे नहीं किया गया सिंध पुलिस की जानिब से। उसके बाद सिंध हाई कोर्ट ने IG जो सिंध थे उनके खिलाफ लिखा और उनको कहा कि 3 जून को एक नया IG जो ऑफिसर है वो पेश हो और पेश करे दुआ ज़हरा को अदालत के सामने। साथ ही जो पिछले जो IG थे सिंध, उनको शो काज नोटिस जारी किया सिंध हाई कोर्ट ने। जो आज लाहौर हाई कोर्ट की जो समाअत थी, उस समाअत के दौरान ये जस्टिस तारिक सलीम शेख, उन्होंने इस केस की समाअत की। उन्होंने जब समाअत शुरू हुई तो अदालत की जानिब से पहला सवाल गुज़श्ता रोज़ भी ये पूछा गया, आज भी ये पूछा गया कि जो दुआ ज़हरा है वो कहाँ पे है, उसको क्यों पेश नहीं किया गया। ये अदालत ने पूछा। जो दुआ ज़हरा की सास और जेठ, उनके जो वकील थे, उनसे पूछा तो उन्होंने ये कहा कि दुआ ज़हरा का हमारे साथ कोई रब्ता नहीं है। ये वकील राय खुरम है, उनकी जानिब से अदालत को ये कहा गया। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि दुआ ज़हरा ने 19 मई को आखिरी कॉल करके केस का पूछा था। 19 मई को वो कहते हैं कि आखिरी कॉल करके उसने केस का पूछा था और आज 1 जून हो चुकी है। तकरीबन 12 दिन पहले जो सास और जेठ हैं दुआ ज़हरा के, उनके वकील ये कह रहे हैं कि 12 रोज़ पहले दुआ ज़हरा की कॉल आई थी और उसने केस से मुतल्लिक पूछा था। उसके बाद जस्टिस तारिक सलीम शेख, उनकी जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए, इस्तफसार किया गया कि दुआ ज़हरा की लोकेशन कहाँ की आ रही है, मोबाइल लोकेशन जो है वो किस जगह की आ रही है। इससे पहले सिंध हाई कोर्ट के सामने जो सिंध पुलिस थी उसने पंजाब, KPK और मुख्तलिफ जगहों की लोकेशन जो है उसके हवाले से अदालत को बताया था, सिंध हाई कोर्ट को। उसके बाद जो वकील थे दुआ ज़हरा के जेठ और सास के, उन्होंने ये कहा कि अदालत ऑर्डर कर दे और कि ये मीडिया पर ये केस रिपोर्ट ना हो तो वो हम उसको पेश कर देंगे। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि तकरीबन वो एग्री हो गए हैं कि हम दुआ ज़हरा को लाहौर हाई कोर्ट के सामने पेश कर देते हैं, लेकिन मीडिया को इसकी रिपोर्टिंग से रोक दिया जाए। तो इस पर जो जस्टिस तारिक सलीम शेख हैं तो उन्होंने कहा कि हम मीडिया को मना कर देते हैं कि वो इस केस को रिपोर्ट ना करे। जब वो पेश हो दुआ ज़हरा अदालत के सामने तो उस वक्त वो जो
केस है उसको रिपोर्ट ना किया जाए। उसके बाद SHO जो लाहौर उन्होंने अदालत को बताया कि दुआ ज़हरा की लोकेशन आज़ाद कश्मीर की आ रही है, मतलब उनकी मौजूदगी जो है इस वक्त आज़ाद कश्मीर की है। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने यहाँ यह भी कहा कि मुतलका SSP अदालत में मौजूद हैं, वो अदालत को तफसील से आगाह कर दें। उसके बाद अदालत ने समात में कुछ देर का जो है वो वक्फ़ा किया और उस वक्फ़े के बाद दोबारा जो है वो समात शुरू हुई। तो अदालत की जानिब से जो जस्टिस तारिक सलीम शेख हैं उनकी जानिब से ये ऑर्डर किया गया कि दुआ ज़हरा को लाहौर हाई कोर्ट में एक हफ़्ते बाद जो है वो पेश करें। एग्जैक्ट डेट जो है वो ऑर्डर आएगा, रिटन ऑर्डर, तो उसमें आ जाएगी कि किस रोज़ का ऑर्डर किया गया है दुआ ज़हरा को लाहौर हाई कोर्ट के सामने पेश करने का। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने यह भी कहा कि दुआ ज़हरा को एक हफ़्ते के अंदर अंदर अदालत पेश किया जाए। ये SSP जो हैं पुलिस के, उनको ये ऑर्डर दिया गया है और ये भी कहा है कि दुआ ज़हरा का वकील और फैमिली तावन ना करे तो पुलिस उनके साथ कार्रवाई करे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अदालत ने अब एक तरफ तो उनके ख़िलाफ़ जो हरासमेंट है उसको रोका है, लेकिन साथ ही ये कहा है कि अगर इनकी फैमिली जो है, जो दुआ ज़हरा का वकील जो उनकी जो फैमिली है वो अगर तावन ना करे तो उनके ख़िलाफ़ पुलिस कार्रवाई करे। SSP ने अदालत को बताया कि मकामी पुलिस दुआ ज़हरा की सास और जेठ को हरासा नहीं कर रही। ये बयान ऑन रिकॉर्ड उन्होंने अदालत के सामने दे दिया। उसके बाद ये भी कहा कि दुआ ज़हरा केस की वजह से DIG सिंध को हटा दिया गया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, उन्होंने सिंध का हवाला देकर अदालत को बताया आज। उसके बाद SSP ने यह भी अदालत को कहा कि दुआ ज़हरा के वालिदैन ने ज़हीर समेत उनकी फैमिली पर सिंध में मुकदमा दर्ज करवाया हुआ है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अदालत ने अब अहकामात ये दिए हैं, एक तो केस की समाअत एक हफ़्ते के लिए जो है वो मुलतवी कर दी गई है। इसी के साथ अदालत ने यह कहा है कि एक हफ़्ते के अंदर दुआ ज़हरा को लाहौर हाई कोर्ट के सामने पेश किया जाए। 3 जून को सिंध हाई कोर्ट के सामने पेश करना है। लोकेशन आज़ाद कश्मीर की बताई है आज दोबारा जो SHO हैं उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के सामने, और लाहौर हाई कोर्ट को ये भी बता दिया गया है कि वहाँ पे पुलिस के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई हुई है सिंध में। तो ये केस की डायमेंशन जो डायरेक्शन है वो बड़ी जो है वो अहम मरहले की तरफ बढ़ रही है और बज़ाहिर ऐसे लगता है कि आइंदा चंद दिनों में, 2-4 दिनों में दुआ ज़हरा को किसी न किसी कोर्ट के सामने पेश कर दिया जाएगा। अब मीडिया को क्यों वो ये चाह रहे हैं कि मीडिया के सामने रिपोर्ट ना हो या मीडिया को कहा जाए कि उसको रिपोर्ट ना किया जाए। अब इसके पीछे भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि 164 की स्टेटमेंट उनके बकौल दुआ ज़हरा ने दी हुई है और उसमें उसने ये कहा था कि मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की है, 18 साल मेरी एज है, और ये सारी चीज़ें उसने उसमें कही थी। तो अब देखते हैं कि अब मामला आगे कैसे बढ़ता है कि जिस तरह कल निमरा जो है वो सिंध हाई कोर्ट के सामने पेश हुई थी, तो वहाँ पे अदालत ने एक तो उससे पूछा, उसकी विल पूछी, उसकी एज का पूछा, उसके बाद अदालत ने मामला जो है वो आगे बढ़ाया और उसके बाद अगर दुआ ज़हरा सिंध हाई कोर्ट या लाहौर हाई कोर्ट के सामने भी पेश होती है तो पहला सवाल तो अदालत उसकी विल का पूछेगी, उसकी एज के हवाले से सवाल होगा, एज के डिटरमिन करने के हवाले से सवाल होगा। उसके बाद क्योंकि अगर तो सिंध का कानून लगता है तो जो मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है उसके तहत तो 14 साल जो उम्र है, 18 साल से कम उम्र वाला जो मामला है उस पर क्वेश्चन आएगा। अब देखते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में चलने वाली जो प्रोसीडिंग्स हैं ये कैसे आगे बढ़ती हैं और उसका आउटकम क्या निकलता है, और क्या आइंदा चंद रोज़ में दुआ ज़हरा जो है मुतलका कोर्ट के सामने पेश होती है, और इसका फर्दर जो है अब क्या होगा उससे मुतल्लिक भी आइंदा आपको अपडेट करते रहेंगे। इस वीडियो पे आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।